वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशनल ईएमएफ के बारे में। राइट बच्चों, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर लें उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों, जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, आप अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही खूबसूरत सा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये हमारा, मोशनल ईएमएफ। मोशनल मोशनल ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। राइट। कहानी स्टोरी क्या है बच्चों कि कोई भी हमारा अगर एक्सटर्नल फील्ड है, राइट, अगर कोई भी हमारा एक्सटर्नल फील्ड है और अगर उसमें कोई भी एक रॉड है हमारा, सपोज दिस इज द रॉड, और ये रॉड हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर ये मूव करता है, ठीक है, ये रॉड है हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करता है तो ये एक सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ये? बड़ा खूबसूरत सा मामला है। क्या हो जाएगा हमारा? सेल हो जाएगा बच्चों। यानी मैग्नेटिक फील्ड बी है, मान लीजिए सपोज द लेंथ एल है, तो ये एक सेल बन जाएगा। इट विल बिकम्स अ सेल, ये चीज हो जाएगा। राइट, तो इसी चीज का हमको स्टडी करना है, हमको समझना है कि आखिर ये सेल कैसे बना, यानी इसके पीछे क्या मामला है। उस चीज को अगर हम समझें तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे की चीजों को समझने की कोशिश करते हैं आखिर ऐसा होता क्यों है। इसको मिटा देते हैं, फिर से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक हम रॉड ले लेते हैं। राइट बच्चों, इसको हम इस तरफ ले लेते हैं समझने के लिए। थोड़ा सा इसकी लंबाई चौड़ाई को हम थोड़ा मोटा कर देते हैं। ये हम लोगों ने क्या किया, एक रॉड ले लिया। ठीक है, और इस रॉड का लेंथ हम ले लेते हैं एल। एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और मान लीजिए कि ये हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वो जो है हमारा b है। तो कंसीडर आपने क्या किया, कंसीडर कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ, कंसीडर कंडक्टिंग रॉड, कंसीडर अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा इंक डाल दूं। तो कंसीडर किया हम लोगों ने, एक कंडक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ क्या है हमारा, एल है। राइट, और मूविंग, कंसीडर कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ एल मूविंग विथ वेलोसिटी v in external magnetic
फील्ड बी। ठीक है, और आप जानते क्या है कि इसके अंदर बहुत सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है हमारा, निगेटिवली चार्ज होता है, यानी बहुत सारा हमारा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये, राइट। तो क्या है हमारा, रॉड का मूव करना मीन्स चार्ज का मूव करना। यानी रॉड मूव करने का मतलब क्या है, मान लीजिए कि हम ले लेते हैं कि एक निगेटिवली चार्ज हमारा मूव करेगा एक्सटर्नल फील्ड में, माइनस क्यू चार्ज। ठीक है, तो अगर ये मूव करेगा तो क्या होगा, हमारा फोर्स लगेगा। आप जानते हैं फोर्स किधर लगेगा, यानी इस तरफ ये अंदर की तरफ फील्ड हो गया, मोशन इस तरफ है, फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। लेकिन चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसके अपोजिट लगेगा फोर्स, यानी फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। राइट बच्चों, तो क्या होगा हमारा, अकॉर्डिंग टू द व्हाट, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द फोर्स एक्ट। अब इसमें क्या है, इस एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारा क्या है हमारा बच्चों, नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो इस पे हमारा फोर्स लगेगा नीचे की तरफ सपोज, और क्या होगा हमारा, इस तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा। चीजों को समझ लीजिए, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा हमारा, इधर से इधर शिफ्ट होना शुरू होगा। तो इस तरफ क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होना शुरू होगा, इस तरफ डिफिशियंसी होगा। तो यहाँ पे इस पोर्शन में क्या होगा हमारा, एक तरह से निगेटिवली चार्ज, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इधर क्या होगा हमारा नेगेटिव चार्ज, और इधर क्या होगा हमारा पॉजिटिव 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 चार्ज डेवलप होगा, राइट। तो एक तो हमारा फोर्स यहां पे लग रहा है ऑलरेडी, ठीक, यानी इसको आप बोल दीजिए एफ एम, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है हमारा नीचे की तरफ। अब इसकी वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा यहां पे, यानी इस डायरेक्शन में, यानी यहां से यहां तक मान लीजिए क्या डेवलप हो जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा सोचिए, यहां पे हम समझाते हैं इस बात को। अब ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को यहां पे रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज को, तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एफ ई। लेकिन अगर यहीं पे अगर आप नेगेटिव चार्ज को रखेंगे तो फोर्स हमारा लगता है कि अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स हमारा इस तरफ लगेगा एफ ई, है ना, यानी ई इंटू ई। तो इस तरफ हमारा फोर्स लगेगा बच्चों। तो क्या हो गया हमारा, यानी इधर फोर्स हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स हमारा क्या लग रहा है, हमारा नीचे की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हुआ उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, हमारा अपोजिट टू, चूंकि नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यानी एफ ई। ओके बच्चों, एक ऐसा भी स्टेट आएगा कि आपका मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर हो जाएगा। इन दैट टाइम नेट फोर्स हमारा इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। उस टाइम में क्या होगा, हमारा नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा, हमारा जीरो। ठीक है, जब नेट फोर्स हमारा जीरो हो जाएगा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर कितना ईएमएफ जनरेट होगा। चूंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मालूम हो गया, उसका लेंथ भी मालूम है, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा देते हैं, इसको समझाने के लिए हमने किया था। तो क्या होगा हमारा, सबसे पहली चीज, यानी जब ये मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट करेगा, राइट। तो अब मैग्नेटिक फोर्स
a magnetic force Fm acting on the electron, acting on the electron. Magnetic force Fm acting on the electron, यानी Fm इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे मैग्नेटिक फोर्स Fm इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ही हम ले लेते हैं E, और वेलोसिटी क्या है हमारा v है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हमारा v है ना, एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन accumulated in one side, यानी क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट होगा हमारा, सपोज मान लीजिए इसको ले लेते हैं ए और इसको ले लेते हैं बी, तो इलेक्ट्रॉन shifted from ए टू बी. एकदम से खत्म हो जा रहा है बार बार, अभी फिल किया, तो इलेक्ट्रॉन हमारा शिफ्ट क्या होगा हमारा ए टू बी के तरफ. तो ए साइड में क्या होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज डेवलप रहता है, और बी साइड में हमारा क्या नेगेटिव चार्ज. राइट बच्चों, तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप टुवर्ड्स साइड ए. आप आवाज तो सुन ही रहे हैं, आवाज से नोट कर सकते हैं. एंड नेगेटिव चार्ज डेवलप टुवर्ड्स बी. कहने का सेंस यह हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेटअप. क्या हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, यानी दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेटअप, इलेक्ट्रिक फील्ड विल सेटअप and electric force will act opposite to the direction of magnetic force. ठीक है, यहां तक नोट कीजिए, मेरा ख्याल है दिख रहा है कि नहीं, चेक कर लें. ओके बच्चों, तो होगा क्या कि धीरे धीरे क्या होगा हमारा, यानी एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे क्या होगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों ही इक्वल हो जाएगा. उसके बाद से जब दोनों इक्वल हो जाएगा, देयर विल बी नो फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. राइट, यानी इन स्टेडी स्टेट it will reach in steady state. In steady state यानी Fe वो इक्वल हो जाएगा किसके हमारा Fm के. ठीक है, यानी E इंटू E विच इज इक्वल टू E V B. राइट, चूंकि तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी E इज इक्वल टू हो गया हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड. राइट बच्चों, अब ईएमएफ क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर. ईएमएफ क्या होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर. तो ईएमएफ induced in the rod
इज E इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। E इज इक्वल टू क्या, अगर ईएमएफ को हम E लेते हैं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के। यानी E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस हमारा किसके बराबर होगा, याद कीजिए डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होता था हमारा, कांस्टेंट है तो E इंटू आर के, डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू आर। तो यहाँ पे लेंथ कितना है रॉड का, हमारा L है, तो डेल्टा V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू एल, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे क्या हो गया, E इंटू एल, E इंटू एल, और E आप निकाल चुके हैं, क्या है हमारा वी बी एल, ठीक है। तो नाउ वी हैव द रिजल्ट E इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी के, ये निकल करके आ गया बच्चों, सिंपल, राइट। अगर आप इसमें क्या करेंगे, इसको एक सर्किट से कनेक्ट कर देंगे जिसका अगर रेजिस्टेंस क्या है हमारा R है, तो इसके अंदर जो करंट आएगा है कि नहीं, करंट इन द कॉइल इज, करंट I इज इक्वल टू क्या होता है हमारा E बाई आर, यानी I इज इक्वल टू बी एल वी बाई आर, राइट। तो ये चीज हो गया हमारा। दूसरे हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे हमारा फोर्स एक्ट करता है, ठीक है, क्या हमारा क्यू वी बी यानी ई वी बी, मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, इसको दूसरी तरह से भी हम प्रूफ कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं इसको, नोट कर लिया होगा आपने, चलिए। यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है हमारा F इज इक्वल टू, F इज इक्वल टू ई वी बी, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, W इज इक्वल टू F इंटू एल, विच इज इक्वल टू ई वी बी इंटू एल, और इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है हमारा, वर्क डन बाय पर यूनिट चार्ज, राइट। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, यानी E इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस के, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन बाय यूनिट चार्ज इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, खराब हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू, वर्क डन हमारा कितना है निकाल चुके हैं, यानी W बाई क्यू, यानी चार्ज क्या हमारा E ही है, E मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात कही जा रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। नाउ दिस इज इक्वल टू ई वी बी एल अपॉन ई से ई कैंसिल, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो E इज इक्वल टू बी एल वी, यानी इस तरह से भी आप इसको शो कर सकते हैं, ठीक है। एंड मोशनल ईएमएफ प्रूव्ड बाय द फैराडेज आल्सो, फैराडेज लॉ से भी हम कर सकते हैं, इट कैन बी प्रूव्ड बाय द फैराडेज लॉ। फिलहाल इसको मिटा देते हैं और इसको दूसरी तरह से भी हम प्रूव करते हैं, क्या लेने जा रहे हैं, फैराडेज लॉ, इसको मिटा देते हैं। बाय फैराडेज,
ठीक है। ओके बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं कि कंसीडर कर रहे हैं ये हमारा एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और सपोज दिस इज द रेल, एक रेल है ये हमारा, कंडक्टिंग रेल है, राइट बच्चों। और इस पे एक रॉड को प्लेस कर रहे हैं, वी आर प्लेसिंग अ कंडक्टिंग रॉड। ठीक है, एक रॉड को हमने क्या किया, प्लेस किया, और जिसका लेंथ क्या है हमारा एल है, लेंथ ऑफ द रॉड क्या है हमारा एल। तो कंसीडर किया, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, बी है, और इस रॉड को हम मूव करा रहे हैं इस रेल पे हमारा v वेलोसिटी से, इस रॉड को हम क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, ठीक है। चलिए वेलोसिटी नहीं ले रहे, ऐसे ले लेते हैं, बाद में तो यही जाएगा हमारा, पहले इतना ही रहने देते हैं, पहले कंसिडरेशन ले लेते हैं। तो कंसीडर a rod of length L. Consider a rod of length L able to move on frictionless rail. ये frictionless है ना, frictionless rail in external magnetic field B. In external magnetic field B. ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, डिस्प्लेस कराते हैं, है ना। तो जब डिस्प्लेस कराएंगे क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, धीरे धीरे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा, राइट बच्चों। वी आर गोइंग टू डिस्प्लेस इट बाय डेल्टा एक्स। यहां से इसको डिस्प्लेस करा करके हम यहां पे ले आए, ठीक है, यहां पे ले आए, ये हम डिस्प्लेस कराएं dx से, ठीक है। तो इसका हमारा डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं dx, लेट इट इज displaced by dx। तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर जो एरिया जो चेंज होगा वो काफी स्मॉल चेंज इन एरिया होगा, यही एरिया हमारा चेंज होगा जो कि काफी स्मॉल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन, let it is displaced by dx in, एक मिनट, in a small time, टाइम भी काफी स्मॉल ले रहे हैं, इन ए स्मॉल टाइम dt, राइट, यानी इसको आप क्या कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं। तो क्या होगा हमारा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी काफी स्मॉल होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डी फाई इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा हमारा, चूंकि काफी स्मॉल होगा, इतना ही से होगा, चेंज का मतलब इतना है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या हमारा, बी है, बी, और एरिया कितना हो जाएगा हमारा, एल इंटू डी एक्स,
बी एल इंटू डी एक्स, ये एरिया निकल जाएगा। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जाहिर सी बात है इन द रॉड, जब क्या होगा हमारा फ्राइडे जी कहता है हमारा चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। क्या एरिया चेंज हो रहा है हमारा, चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा डी फाई बाई डी टी, यानी विच इज इक्वल टू बी एल डी एक्स बाई डी टी, विच इज इक्वल टू बी एल डी एक्स बाई डी टी कितना हो जाएगा v, यानी हमारे पास फाइनली जो रिजल्ट आया E इज इक्वल टू बी एल इंटू वी, वही चीज आ गया हमारा। सेम थिंग्स विल कम। मान लीजिए इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हमारा R है। इफ रेजिस्टेंस इन द कॉइल इज R, तो करंट क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू E बाई R, विच इज इक्वल टू बी एल वी बाई आर। अभी तक हम लोग ये डिस्कस नहीं किए कि हमारा करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यानी नाउ वी विश टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसको मिटा देते हैं। नाउ वी विश टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देखिए लेंस लॉ क्या कहता है हमारा, लेंस लॉ कहता है कि जो उसका कॉज है उसका क्या करता है, अपोज करता है। अब यहां पे क्या है हमारा इंक्रीज, यहां पे जैसे जैसे ये मूव करेगा वैसे वैसे क्या होगा, एरिया इंक्रीज कर रहा है। जब एरिया इंक्रीज कर रहा है तो इसकी वजह से, किसकी वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये चाहेगा क्या हम डिक्रीज कराना, राइट बच्चों। तो डिक्रीज कराने के लिए अभी लाइंस ऑफ फोर्सेस इनवर्ड है, तो क्या होगा हमारा आउटवर्ड होगा, तभी तो ये डिक्रीज करेगा। उसी डायरेक्शन में जाता तो हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो ये चाहेगा कि इसको क्या करें, डिक्रीज करें। तो डिक्रीज करने के लिए क्या होना चाहिए, बाहर की तरफ लाइंस, फील्ड लाइंस निकलेगा तभी वो डिक्रीज करेगा। और अगर फील्ड लाइंस क्या होगा हमारा बाहर की तरफ होगा, तो इसके अंदर कौन सा डायरेक्शन होगा, विच विल बी द डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है हमारा आउटवर्ड, क्लॉकवाइज के लिए क्या होता है बच्चों, इनवर्ड। तो इसमें जो डायरेक्शन आएगा हमारा इस तरह से आएगा, दिस विल बी द डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गया हमारा लेंस लॉ से। लेकिन द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑल्सो फाइंड आउट बाय द व्हाट, राइट हैंड थंब रूल, सॉरी राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स यानी डायरेक्शन ऑफ induced current is also given by right hand rule, right hand rule। तो राइट हैंड रूल क्या करता है हमारा, है ना, राइट हैंड रूल कहता है, ये है हमारा राइट हैंड रूल। दिस इज द डायरेक्शन फॉर द मोशन, देखिए ऐसे करेंगे, दिस इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंड्यूस्ड करंट। ये हो गया हमारा क्या, थंब, ये फोर फिंगर और ये सेंट्रल फिंगर, थंब फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर, थंब फोर फिंगर सेंट्रल फिंगर। ओके बच्चों, 1 मिनट। ओके बच्चों, तो व्हाट इज सेज, यानी पॉइंट्स, यानी राइट हैंड का जो भी है हमारा पॉइंट्स द थंब, राइट,
और ये क्या हो गया हमारा फोर फिंगर, और ये हो गया हमारा सेंट्रल फिंगर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ऐसे। ठीक है, पॉइंट्स द points the points the thumb forefinger and central finger mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, then जो थंब पॉइंट्स करेगा हमारा, देन थंब ये पॉइंट्स करेगा किधर हमारा, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। दूसरा हमारा ये फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और सेंट्रल फिंगर जो है हमारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये चीज हुआ, यानी थंब, फोर फिंगर एंड द सेंट्रल फिंगर। अब इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा, राइट। अब जैसे यहां पे देखिए, थंब को किधर रखना है हमारा, मोशन ऑफ कंडक्टर इस तरफ है, ये क्या हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो फोर फिंगर, और ये हमारा क्या, हमारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, देखिए किधर जा रहा है हमारा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, देख रहे हैं, यानी यहां पे भी करंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है हमारा, ऊपर की तरफ, ऐसे, राइट। समझ में आ गई बात। लेकिन आप चाहें तो ऐसे भी कर ले, या आप स्पेशल रूल का इस्तेमाल करें, राइट हैंड स्पेशल रूल। आइए इसको मिटा देते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। राइट हैंड स्पेशल, सॉरी, जो मैंने बताया था कि आई ऑलवेज यूज द लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, नॉट द राइट हैंड, राइट। लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल, लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल। चूंकि अब तक के हमने कभी भी राइट हैंड का इस्तेमाल नहीं किया है, लेफ्ट हैंड से ही काम चला रहे हैं, तो अभी हम यही देख रहे थे, इस चीज को हम फिर से बना रहे हैं ताकि प्रैक्टिस करा सकें। ये चीज है, ये लेंथ ऑफ द रॉड है हमारा, सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ द रॉड, राइट। इसमें डायरेक्शन ऑफ द करंट, इंड्यूस्ड करंट किस तरफ होगा, इस चीज को फाइंड आउट करना है। तो हम हमेशा आपको, आपने बताया आपको कि ये जो आंख भोंकने वाली जो चीज है, दिस इज इट ऑलवेज बी फिक्स्ड फॉर द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो यहां भी यही होगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट देगा, राइट। और चूंकि फोर्स नहीं है तो ये जो तमाचा है वही देगा हमारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द फोर्स, राइट। अब जो अंगूठा बच गया क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कंडक्टर। अब यही मोशन ऑफ द कंडक्टर क्या है हमारा, इस तरफ है, मोशन ऑफ द कंडक्टर क्या हमारा इस तरफ है, तो यही कंडीशन पहले भी था। देखिए इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर हो गया हमारा, ऊपर की तरफ, ये
मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, अंदर की तरफ, मोशन ऑफ द कंडक्टर ऐसे, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या है हमारा, ऊपर की तरफ, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इंड्यूस्ड करंट। और इसी चीज को अगर बैटरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि करंट का डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, और इस तरफ नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, राइट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो ये चीज हुआ, होप यू अंडरस्टैंड। आपके ऊपर है, आप लेंस लॉ को फॉलो करें, आप राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करें, सॉरी राइट हैंड रूल को फॉलो करें, या हमारा लेफ्ट हैंड स्पेशल रूल को फॉलो करें, ये आपके ऊपर है बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। तो हम फिर से हम क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि उसको आप प्रैक्टिस कर सकें, राइट। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उसको डायरेक्शन बनाना है और उसको सेल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे। तो ये तो हो गया, यहां पे दे रहे हैं, थोड़ा छोटा और करते हैं। मान लीजिए ये है हमारा, अब इसको हम इस तरफ मूव करा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इनवर्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, इनवर्ड, इस तरफ मूव करा रहे हैं। दूसरा हम ले रहे हैं ये अपवर्ड मूव करा रहे हैं, राइट बच्चों। अब यहाँ पे ये रॉड है हमारा, इस तरफ मूव करा रहा है वी वेलोसिटी से, और here is also taking another rod, यहाँ पे हम इस तरफ मूव करा रहे हैं इसको वी वेलोसिटी से, यहाँ पे एक रॉड ले रहे हैं, इसको हम नीचे की तरफ मूव करा रहे हैं वी वेलोसिटी से, another rod is also taking इसको ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं हम वी वेलोसिटी से। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बताना है, और एक सेल का किस तरह से हम फॉर्मेशन करेंगे उस चीज को दिखाना है आपको। ओके, कर लेंगे, तो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी बनाना चाहें बना सकते हैं, यू आर फ्री, राइट बच्चों। अब देखिए हम स्पेशल रूल ही प्रैक्टिस कराते हैं। अब यहाँ पे करंट मोशन इधर, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अदर की तरफ, करंट किधर जा रहा है हमारा, नीचे की तरफ, यानी यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर होगा हमारा, नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ करंट का डायरेक्शन है, तो इसका मतलब जो सेल का जो फॉर्मेशन होगा वो इस तरह से होगा, सॉरी, ऊपर पॉजिटिव टर्मिनल और नीचे, ऊपर नेगेटिव टर्मिनल, नीचे पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे। अब आपके यहां पे देखिए, यहां पे नीचे की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मोशन हमारा नीचे की तरफ, करंट किधर जा रहा है हमारा, इस तरफ, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन हमारा हो गया इस डायरेक्शन में।
अब देखिए यहाँ पे भी आप सेल का फॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा हमारा, इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ओके, हियर इज ऑल्सो, देख रहे हैं सेट हो गया ऊपर की तरफ, फील्ड हमारा अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो गया, इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में हो गया। अब देखिए ये जो सेल बनेगा वो इस तरह से बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे देखिए ये बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देख रहे हैं करंट किधर जा रहा है हमारा, नीचे की तरफ, यानी ऐसे हो गया हमारा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। हियर you will make the cell like this, positive negative। अब आइए यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, देख रहे हैं मोशन इस तरफ, करंट किधर जा रहा है हमारा ऊपर की तरफ, राइट बच्चों। यहाँ पे हमारा करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। सर ये गलत हो गया, ये हाँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव। यहाँ पे करंट हमारा जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये होगा नेगेटिव टर्मिनल। जस्ट सी हियर, यहाँ पे क्या करंट मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मोशन हमारा नीचे की तरफ, करंट किधर जा रहा है हमारा इस तरफ, करंट का डायरेक्शन हमारा इस तरफ है, यानी जो सेल बनेगा वो इस तरह से, जो वर्चुअल सेल की बात करें तो। अब यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, मोशन ऊपर की तरफ, करंट हमारा किधर जा रहा है इस तरफ। तो इस तरह से आप डायरेक्शन ऑफ द करंट बता सकते हैं। तो फाइनली इसको अगर वर्चुअल सेल बनाना हो तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव, इसलिए कि करंट का डायरेक्शन इधर है, पॉजिटिव नेगेटिव। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आइए हम क्वेश्चन ले रहे हैं, यानी मिटा देते हैं इसको पहले फिर क्वेश्चन हम देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहले फाइंड द induced EMF and induced current, राइट बच्चों। वैसे सपोज ये रेल दिया हुआ है हमारा, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस इज गिवन हियर, रेजिस्टेंस मान लीजिए ये R इज इक्वल टू 5 ओम दिया हुआ है, कितना हमारा 5 ओम, R इज इक्वल टू दिया हुआ है। यहाँ पे एक रेल रख दिया, मूवेबल है ये। सपोज द एक्सटर्नल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हम ले लेते हैं 1 टेस्ला, और इसका मूवमेंट ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। लेंथ जो है रॉड का हम ले लेते हैं L इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ये सीधा सीधे ले लेते हैं 1 मीटर, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल क्या है हमारा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल जाएगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा BL, बी हमारा कितना है 1 टेस्ला, 1 इंटू 1 इंटू 10, यानी 10 वोल्ट। आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारा E बाई R, यानी 10 बाई 5, यानी 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर ऑफ द करंट हमारा निकल गया। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा, दिस इज द मोशन ऑफ द ईएमएफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ये थप्पड़, करंट का डायरेक्शन किधर जा रहा है हमारा ऊपर की तरफ, यानी
इसमें जो करंट दौड़ेगा हमारा इस डायरेक्शन में दौड़ेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कौन सा हो जाएगा हमारा ये एंटी क्लॉकवाइज। ओके, होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि जैसे find the induced EMF in conducting rod, राइट। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले रहे हैं। वी आर टेकिंग ए इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसके अंदर करंट क्या है हमारा आई है, ठीक है। डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये चीज है हमारा, और एक हम रॉड ले रहे हैं, कंडक्टिंग रॉड है हमारा, एल लेंथ है ये, कितना लेंथ है एल, और यहां से ये डिस्टेंस है हमारा, सपोज ये डिस्टेंस है, और ये v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, राइट बच्चों। ठीक है, अब हम इसके अंदर ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, इस चीज को हमको फाइंड आउट करना है, राइट। अब क्या है इसमें कहानी क्या है, जैसे जैसे आप वायर से आप दूर जाएंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ और होगा, यहाँ पे 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 कुछ और होगा। लेकिन अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है क्या, हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता था, वहां पे आप मूव कराते थे, ठीक है। जो एक्सप्रेशन हमने देखा E = BLV/R, अब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, एक स्मॉल एलिमेंट काट लेते हैं इसमें, एक स्मॉल एलिमेंट, उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो ईएमएफ, जो इंडक्शन जो होगा वो क्या होगा, काफी स्मॉल होगा ये हमारा। स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं और इसको हम लोकेट कर देते हैं यहां से, मान लीजिए डिस्टेंस क्या हम ले लेते हैं x वायर से। उसके अंदर क्या होगा, हमारा ईएमएफ काफी स्मॉल इंड्यूस्ड होगा, बहुत कम होगा। उस तरह से बहुत सारा छोटा छोटा एलिमेंट होगा, उन सारे को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारा टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल जाएगा बच्चों, राइट। तो क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर a small element of the rod, a small element of the rod dx, क्या ले लेते हैं हम, dx at a distance x from the, at a distance x from the straight wire, right। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन x डिस्टेंस पे कितना होगा, निकल जाएगा हमारा, यानी B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, μ0/4π 2I/x, और इसकी वेलोसिटी क्या हमारा v है, और एलिमेंट क्या हमारा dx है।
तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या होगा हमारा, काफी स्मॉल होगा, ठीक है। यानी ईएमएफ इंड्यूस्ड in the element is the element dx is very small, यानी उसको हम डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, बी एल वी होता है, तो बी डी एक्स इंटू वी, राइट बच्चों। अब हमारा जॉब क्या है, पूरे के लिए निकालना। तो बी का एक्सप्रेशन, बी के लिए हमारा डी ई इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई एक्स डी एक्स इंटू वी, ये हमारा पूरे रॉड के लिए निकालना है। तो ये यहां से अगर देखा जाए, क्योंकि लोकेट आपने यहां से किया था, यहां से यहां पे जो एलिमेंट होगा कितने डिस्टेंस पे होगा, ए, और यहाँ लास्ट वाला कितने डिस्टेंस पे होगा, ए प्लस ए, क्योंकि लोकेट आपने यहां से किया, राइट बच्चों। तो कहां से करते हैं, ए टू ए प्लस एल, यही तो एक्स वेरी करेगा हमारा, ए से ए प्लस एल के बीच में। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड द टोटल ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वी हैव टू लोकेट विद इन प्रॉपर लिमिट्स बच्चों, राइट। तो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रॉड इज total induced EMF in the rod is E is equal to, ऊपर कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा करके ऊपर कर देते हैं, is E is equal to क्या हो जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई इंटू वी डी एक्स बाई एक्स, और ये कहां से कहां तक हो जाएगा, ए टू ए प्लस एल। नाउ दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई वी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई इंटू वी, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये ए टू ए प्लस एल, ये हो जाएगा हमारा log x a टू ए प्लस एल, राइट बच्चों। अब क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट। नाउ दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई वी log a प्लस एल माइनस log a। Now this is equal to mu naught by 4 pi 2 I v log a plus L by a। तो ये हमारा टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल करके आ गया, राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम आपसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहेंगे, फिर हमारी मुलाकात होगी अगली क्लास में। बाय बच्चों।